Assalamu alaikum dear students. I welcome you all on the behalf of Allied School Kalabagh campus in our English grammar class, and today we'll start with the very first topic since we decided to avail this golden time of winter vacations to cover up our English grammar basic concepts. So beginning with our very first concept, that would be of noun. Noun is the first part of speech. As you know, there are 9 parts of speech. तो नाउन हमारा पहला टॉपिक होगा जिसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। और इसमें हम पहले नाउन को डिस्कस करेंगे, देन नाउन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक वर्कशीट सी प्रोवाइड की जाएगी, यू हैव टू फिल दैट, एंड आई एम श्योर कि इस को सुनने के बाद यू विल बी एबल टू एटलीस्ट सॉल्व दैट वर्कशीट ऑन योर ओन। आप खुद से सॉल्व करने की उसमें पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी अरेंज की गई हैं, उनकी सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। राइट नाउ विल बी हैविंग आवर ग्रामर क्लास। सो व्हाट इज़ नाउन? इफ़ एनीवन आस्क्स यू, आप लोगों ने बचपन से ये चीज़ देखी है, काफ़ी बच्चे तभी भी बचपन में ही हैं, जो कुछ भी आपको अपने इर्द गिर्द रेडियस में नज़र आ रहा है दैट इज़ नाउन, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं होता, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है और उसको कहा जाता है नाउन। इवन कि वो चीज़ जो दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, विच हैज़ टू कम इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, बीज में से पौधा निकलता है, उस पूरे प्रोसेस में भी हर स्टेप पे जो भी फॉर्मेशन होती है, जो भी नई चेंज आती है, उस स्टेप पर भी, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो है, फॉर एग्जांपल जाइगोट है, ठीक है। हर चीज़ का एक नाम होता है। बच्चा पैदा होता है, उसका नाम नहीं रखा जाता अभी, तब भी हम उसको कहते हैं ये बेबी है। क्या कभी किसी ने सुना है कि कहा गया हो कि यार पता नहीं क्या चीज़ पैदा हुई है? नहीं, हम कहते हैं ये बेबी पैदा हुआ है, ठीक है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम। आप अपने इर्द गिर्द देखो, सूरज, चाँद, सितारे, अच्छा पार्क जाओ, अगर झूले हैं, हर झूले का एक नाम होगा, हर राइड का एक नाम होगा। आपको आसमान में बादल नज़र आएंगे, दरख्त नज़र आएंगे, फूल, पत्ते, घास। So everything has a name, so we can say that noun is a naming word. Now why didn't I said noun is the name of person, place and thing? अगर हम उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट और कैटेगराइज्ड कर देना तो वो डेफिनेशन ठीक है, बट अगर हम उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें, फॉर एग्जांपल आई से अल्लाह, अल्लाह इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन है। बट अगर हम उसको कैटेगराइज करें, क्या अल्लाह पर्सन की कैटेगरी में आता है? नो। क्या अल्लाह थिंग की कैटेगरी में आता है? नो। क्या अल्लाह प्लेस की कैटेगरी में आता है? नो, ठीक है। सो देन हाउ कैन वी से दैट अल्लाह इज़ ए नाउन? सो उस डेफिनेशन को थोड़ा सा बाईपास करते हुए विल कम टू नो दैट नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन। नाउ विल कम टूवर्ड द काइंड्स ऑफ नाउन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नाउन की कितनी काइंड्स हैं, एंड वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। हम पहले कॉमन नाउन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन कोई भी आम चीज़, कोई भी आम जगह, कोई भी आम इंसान, ठीक है। लड़का, फॉर एग्जाम्पल आई से लड़का भाग रहा था। अब आपको ये तो पता है कि लड़का भाग रहा था, लेकिन कौन सा लड़का आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं टीचर से बात कर रही थी, अब आपके माइंड में एक टीचर का इमेज तो बनेगा, लेकिन मैं किस टीचर से बात कर रही थी वो आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं पार्क गई थी, मैंने बुक पढ़ी, ठीक है, वो चीज़ आपके इमेज बन जाता है माइंड में, बट यू आर नॉट श्योर। सो व्हेन यू आर नॉट श्योर विद समथिंग, जब आपको क्लियरली चीज़ नहीं पता, दैट वुड बी कॉमन नाउन। बट अगर मैं पर्टिकुलर कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल आई रेड होली कुरान, मैंने कुरान पढ़ा, तो तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बुक पढ़ी, कुरान पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने फूल देखा, अब कौन सा फूल, अगर मैं कहूँ गुलाब का फूल, रोज़, देन यू विल बी क्लियर विद दैट, ठीक है। अगर हमने कहा हमने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, कौन सा फेस्टिवल, लेट्स से हमने ईद मनाई, ठीक है, हम मस्जिद गए, अब कौन सी मस्जिद नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूँ हम बादशाही मस्जिद गए, या फिर ये आपको इमेज में नज़र आ रही है, मुझे ये ज़रा बताइएगा ये कौन सी मॉस्क है, ठीक है, पाकिस्तान की बहुत फेमस मॉस्क है, और एज अ हिंट इट्स इन इस्लामाबाद। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, कि जब हमें क्लियरली पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ प्रॉपर नाउन, और जब हमें क्लियरली ना पता हो, then that would be common noun. We'll discuss it. For example, I say I watch cartoons, ठीक है। अब कार्टून कई सारे हैं, डोरेमोन है, एंग्री बर्ड है,
अच्छा, मिराकुलस लेडी बग है, टॉम एंड जेरी है, ठीक है, पॉपॉय द सेलर। सो विच कार्टून यू डोंट नो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि टॉम एंड जेरी, देन यू विल बी क्लियर कि अच्छा टॉम एंड जेरी देखे हैं, ठीक है। सो कार्टून इज़ अ कॉमन नाउन बट टॉम एंड जेरी इज़ अ प्रॉपर नाउन। सेम गोज़ विद, अगर मैं आपसे कहूँ मैंने फ्रूट खाया, अब कौन सा फ्रूट खाया, यू डोंट नो, तो फ्रूट क्या है, कॉमन नाउन। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एप्पल खाया, सो एप्पल आपको पता चल गया मैंने क्या खाया, you don't have any other question in your mind, so apple is a proper noun. Another example, if I say I teach in a school, now which school you don't know, but if I say I teach in allied school, then you are sure with it, that is called a proper noun, that allied school is a proper noun. Is that clear till this point? Now we'll discuss collective noun. अब collective noun as the name indicates, collect, जमा, ठीक है। सो जब ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या थिंग्स, कोई ग्रुप होगा ना, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट्स से टीचर्स आपको कहती है क्लास बी क्वाइट, ठीक है, देन व्हाट डज इट मीन, क्या वो टीचर एक बच्चे से कह रही है, नो शी इज सेइंग द इंटायर क्लास। तो सारे बच्चों का ग्रुप, फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, सो अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज टर्म्ड एज क्लास। जैसे म्यूज़िक बैंड है, जैसे बंच ऑफ बनानाज, ठीक है, जैसे अगर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है तो ये बुके, हम कहते हैं हमने बुके लिया, ठीक है। सो जब ग्रुप की बात आएगी, जब एक नाउन्स को एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया जाएगा, दैट वुड बी कलेक्टिव नाउन। और इसकी आप निशानी यहाँ से ले सकते हैं कि उसके नेम में इंडिकेट हो रहा है कलेक्ट, कलेक्टिव, ओके। Next kind is abstract noun. Abstract noun is very easy one because the word I've used here is intangible. Intangible